देखिए शहरी मंच पर जो है वो 5,000 की रैली होती है, उससे बढ़ते बढ़ते जो है 10,000 15,000 और वो 2 लाख भी ले आए हैं। उससे जो है वो कोई अर्थ नहीं होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने पैरों पर खड़े होकर के चुनाव लड़ती है। हिमाचल प्रदेश उन राज्यों में है जहां पर सरकार की ओर से जो है हेल्थ की सुविधाएं जो है सबसे ज्यादा अच्छी हैं। दिल्ली में केजरीवाल जी जो है वो जब जूझ रहे थे अपने कोरोना वायरस के कारण, तो उनको जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई हिमाचल प्रदेश ने ऑफर किया था, जहां पर जो है वो आज की तारीख में 70 लाख की आबादी पर जो है वो एक एम्स है। और दिल्ली में जो बहुत पुराना है, जो जिसमें केजरीवाल का कुछ नहीं है, वो 2 करोड़ से अधिक की आबादी के लिए काम करता है। 7 मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे, 70 लाख की आबादी है हिमाचल प्रदेश की सिर्फ। और हर एक छोटे से छोटे गांव पंचायत क्षेत्र तक जहाँ पर PHC CHC या रेफरल हॉस्पिटल हमारे जो है काम कर रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में और दिल्ली में बहुत बड़ा अंतर है, पंजाब और दिल्ली में बड़ा अंतर है। दिल्ली में जो है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट नहीं होता, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नहीं होता, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट नहीं होता, एनिमल हस्बेंड्री इत्यादि भी वहाँ पर कुछ नहीं है। शायद जो घर में पालतू कुत्ते रोक रखते होंगे उसके लिए कोई दवा दारू करते होंगे वो, बाकी वहाँ पर कुछ जो है वो इस प्रकार की चीज़ें, कोई गाय भैंस भेड़ बकरी वहाँ नहीं होती है। जीते हैं पंजाब में, पंजाब को चलाएं, जरा पंजाब को एक बार चला करके दिखाएं, तब आप जो है वो उसका मॉडल सारे हिंदुस्तान की जो है बता सकेंगे। ਨਮਸਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਾਹਿਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨਾਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੁਰੇਸ਼ भारद्वाज जो कि HP ਦੇ कैबिनेट मंत्री भी ने तो शिमला के MLA ने। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्काई न्यूज़ पंजाब पे। सर बहुत धन्यवाद आपका जी। सुरेश जी, सबसे पहले बात तो हम यही करेंगे क्योंकि आज की डेट में बहुत अहम मुद्दा बन चुका हुआ है, क्योंकि मंडी में बहुत बड़ी एक रैली अरविंद केजरीवाल जो है संबोधन करने वाले हैं भगवंत मान के साथ। क्या लगता है कि इस बार क्या होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो पहले कांग्रेस और बीजेपी के अंदर ही टकरार होती थी, इस बार तीसरी पार्टी सामने आ रही है। देखिए कोई नई बात नहीं है, हिमाचल प्रदेश में तीसरी पार्टी पहले भी आती रही है जी। इससे पिछले इलेक्शन में HLP थी, हिमाचल प्रदेश लोक शक्ति पार्टी, उससे पहले जो है वो HPC रही है यहाँ पर। उससे पहले जो है बसपा ने एक बार पूरे जोर शोर से जो है वो तीसरी शक्ति के रूप में काम किया था जी। और उससे पहले जो है लोकराज पार्टी थी, जिनके 13 विधायक भी रहे हैं यहाँ पर जी। तो इसलिए कोई नई बात नहीं है कि तीसरी पार्टी आ रही है। तो इस बार जो है वो चुनाव जो होने वाले हैं वो परफॉर्मेंस के आधार पर होंगे और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पुनः रिपीट करेगी। लगातार देखा गया, अगर बात करें हम दिल्ली की, बात करें पंजाब की, क्योंकि अगर बात की जाए अरविंद केजरीवाल की, लगातार वो गारंटीज देते हुए नजर आते हैं। अक्सर वो ये कहते हैं कि वो मतलब अगर पंजाब की बात करें, मैं मिसाल पंजाब की लूँगा, उन्होंने बिजली फ्री की बात की, हर औरत के जो 18 साल से ऊपर है उसके अकाउंट में 1,000 रुपये की बात की, और भी कई गारंटियाँ जो हैं उन्होंने दी। खास करके अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश में आज भी कहीं ना कहीं मेडिकल सहूलत की प्रॉब्लम्स लगातार सामने आ रही हैं, एजुकेशन की प्रॉब्लम्स लगातार सामने आ रही हैं। उसको लेके आपकी सरकार, जो बीजेपी सरकार है, वो कैसे प्रतिबंध है, और आम आदमी पार्टी किस तरीके से लोगों का विश्वास जीतने में असफल हो सकती है, उन चीज़ों को लेकर खास करके? देखिए मैं समझता हूँ कि जो आपका प्रश्न है वही प्रॉपरली जो है वो आपने छानबीन करके नहीं देखा है। हिमाचल प्रदेश उन राज्यों में है जहाँ पर सरकार की ओर से जो है हेल्थ की सुविधाएं जो है सबसे ज़्यादा अच्छी हैं जी। दिल्ली में केजरीवाल जी जो है वो जब जूझ रहे थे अपने कोरोना वायरस के कारण, तो उनको जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई हिमाचल प्रदेश ने ऑफर किया था जी कि आपको जो है यहाँ से हम भेजेंगे। हालांकि उन्होंने वहाँ पर भी जो है फर्जी राग अलापा था, कोई वो सच्ची बात नहीं करते हैं, वो झूठ का पुलंदा होता है उनका। लेकिन जहाँ पर जो है वो आज की तारीख में 70 लाख की आबादी पर जो है वो एक एम्स है जी। और दिल्ली में जो बहुत पुराना है, जो जिसमें केजरीवाल का कुछ नहीं है, वो 2 करोड़ से अधिक की आबादी के लिए काम करता है जी। इस हिमाचल प्रदेश में फिर से PGI का एक सैटेलाइट सेंटर है जी। और यहाँ पर जो है वो 7 मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे। 70 लाख की आबादी है हिमाचल प्रदेश की सिर्फ जी। और हर एक छोटे से छोटे गांव पंचायत क्षेत्र तक जहाँ पर PHC CHC या रेफरल हॉस्पिटल हमारे जो है काम कर रहे हैं। तो
हिमाचल प्रदेश में और दिल्ली में बहुत बड़ा अंतर है। पंजाब और दिल्ली में बड़ा अंतर है। जी। दिल्ली में जो है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट नहीं होता, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नहीं होता, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट नहीं होता, एनिमल हस्बेंड्री इत्यादि भी वहाँ पर कुछ नहीं है। शायद जो घर में पालतू कुत्ते रोग रखते होंगे उसके लिए कोई दवा दारू करते होंगे वो, बाकी वहाँ पर कुछ जो है वो इस प्रकार की चीज़ें, कोई गाय भैंस भेड़ बकरी वहाँ नहीं होती है। तो पंजाब हरियाणा और दिल्ली जो है वो डिफरेंट चीज़ है। हिमाचल प्रदेश का अपना मॉडल है। हिमाचल प्रदेश का इक्वेशन आप कर सकते हैं तो पंजाब के साथ नहीं होगा उसका। अगर पंजाब के साथ होना होता तो हिमाचल में पंजाब का एरिया आता ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर फिट नहीं होते थे। ये पहाड़ी एरिया है। इसका जो है वो अगर संबंध रहता है तो वो हमारा उत्तराखंड के साथ आप जो है मिलान कर सकते हैं कि उत्तराखंड में ये सुविधाएं हैं, पंजाब में ये है या हिमाचल में ये है। तो मैं समझता हूँ बेसिकली मैंने जो आपसे सवाल किया था, क्योंकि अभी दो स्टेट्स में उन्होंने सरकार बना ली है, जिसके दम पर वो ये दावा कर रहे हैं कि वो हिमाचल प्रदेश में भी सरकार बनाने के लिए आश्वासित है। नहीं, देखिए 2014 का चुनाव जब लोकसभा का हुआ था जी, और माननीय नरेंद्र मोदी जी बनारस से जो है चुनाव लड़े थे, तो केजरीवाल जो है वो बनारस गए थे। बनारस में उसको चुनाव लड़े थे वो, और उसके बाद जो है दोबारा हट करके नहीं गए बनारस। इस बार उन्होंने चुनाव लड़ा उत्तर प्रदेश में 395 सीटों पर उनके प्रत्याशी थे। 395 के 395 में उनकी जमानतें जब्त हुई हैं। ये पहली बार नहीं लड़ रहे हैं वहाँ पर, पिछली बार भी लड़े थे, इस बार भी लड़े हैं। उत्तराखंड में भी पिछली बार भी लड़े थे, इस बार भी सबके सब स्थानों पर उनकी जमानतें जब्त हुई हैं। गोवा में वो 2 रहे हैं, 2 भी बीजेपी में आ गए हैं। तो मणिपुर में तो वो अभी तक पहुँचे नहीं हैं। वो जीते हैं पंजाब में, पंजाब को चलाएं, ज़रा पंजाब को एक बार चला कर के दिखाएं, तब आप जो है वो उसका मॉडल सारे हिंदुस्तान की जो है बता सकेंगे। क्योंकि दिल्ली का मॉडल नहीं हो सकता। दिल्ली तो एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एरिया मात्र है। एरिया वाइज जो है वो अगर वहाँ पर जो है वो आप बात करेंगे तो अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है सरकारी क्षेत्र में तो वहाँ 1200 स्कूल हैं और हिमाचल प्रदेश की 70 लाख की आबादी के लिए 19,000 स्कूल हैं जो सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं। इसके अलावा प्राइवेट अलग हैं। तो मुकाबला यहाँ का और वहाँ का नहीं हो सकता है। यहाँ पर जो है वो काशापाठ जगह जाना पड़े तो वहाँ पर अभी तक जो है वो बस नहीं पहुँची है। और जबकि वो 6 बार के मुख्यमंत्री रहे, वीरभद्र सिंह जी का गृह एरिया था, लेकिन टेरेन ऐसा है कि जिसमें इतनी आसानी से जो है वो काम नहीं हो पाता है। तो इसलिए मॉडल दिल्ली का जो है वो हिमाचल में, पंजाब में भी नहीं लागू होगा। सीएम साहब तो अरविंद केजरीवाल का स्वागत कर रहे हैं, भगवंत मान का स्वागत कर रहे हैं। नहीं, स्वागत करना कोई भी आए, ये तो हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, अतिथि देवो भव यहाँ की जो है वो परंपरा है। कोई भी यहाँ पर आएगा, हमारे यहाँ पर जो है CPIM के नेता आते हैं, हम उनका भी स्वागत करते थे। यहाँ पर कांग्रेस के नेता आते हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। यहाँ पर हमारे जो है वो जो कांग्रेस का ठेठ एरिया भी है, वहाँ हम आज जाते हैं, वहाँ भारी संख्या में हमारा स्वागत करते हैं। जहाँ हमारा जो है ज़्यादा संख्या में लोग रहते हैं, वहाँ पर कांग्रेस के नेता जाते हैं, उनका भी स्वागत होता है। तो इसलिए केजरीवाल आए, भगवंत मान आए, भगवंत मान तो जो है वो गायक कलाकार भी हैं, तो इसलिए उनका स्वागत होगा ही होगा नेचुरली। और शहरी मंच तो जो है वो गीतकारों के लिए, गायकों के लिए बहुत मशहूर मंच है। लगता है कि उनकी रैली का हिमाचल प्रदेश में कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि बताया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत बड़ी रैली होने वाली है मंडी में। देखिए, शहरी मंच पर जो है वो 5,000 की रैली होती है जी। उससे बढ़ते बढ़ते जो है 10,000, 15,000 और वो 2 लाख भी ले आए हैं। उससे हम जो है वो कोई अर्थ नहीं होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने पैरों पर खड़े होकर के चुनाव लड़ती है और अपने पैरों पर खड़े होकर के ही 1951 से लेकर के ये विचारधारा आज तक जो है वो चल पाई है। हम 2 MP थे तब भी हम इसी शिद्दत के साथ काम करते थे, और हमारे जो है आज 302 MP हैं, तब भी हमारे कार्यकर्ता इसी तरह से काम करते हैं। तो इसलिए कोई तीसरा आदमी आता है या चौथा आदमी आता है, इससे हमारे ऊपर असर नहीं पड़ता है। हम अपनी बात जनता तक बताते हैं और जनता हमारी बात समझती है, और इसका नतीजा ये होगा कि इस बार इतिहास बनेगा। फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दारुद्वाज साहब। थैंक यू। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਤੇ MLA ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਤਕੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੁਣਾਵ ਲੜੂਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਡਗਮਗਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ BJP ਹੀ ਸਾਂਭੇਗੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਰੂਲਾ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ, ਸ਼ਿਮਲਾ।